हो शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो जय हो। परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचती सुधजिन देशना श्री तारण करण श्रापाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप सदगुरु देव हमें दर्शा रहे हैं। यहाँ पर अभी स्वरूप चल रहा है कुगुरु का। कुगुरु कैसे होते हैं और उन कुगुरु को मानने वाला जीव की क्या दशा होती है, उसका स्वरूप यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। कुगुरु कौन होते हैं, कुगुरु कैसे होते हैं और कुगुरु के चक्कर में जो फंस जाता है उसकी क्या दशा होती है, यहाँ पर सदगुरु देव बतला रहे हैं। पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 80। अनर्थम उत्साहं कृत्वा अभावं सोहं परम मायानर्तयसतस्य कुगुरुं संसारे स्थितम्। क्या कहते हैं? अनर्थम उत्साहं कृत्वा, जिनको झूठे कार्यों में उत्साह आता है। अनर्थ माने क्षणभंगुर नाशवान अनित्य। ऐसे उत्साह कृतम, ऐसे झूठे नाशवान कार्यों में ही जिनको उत्साह आता है। क्षणभंगुर नाशवान पर की क्रियाओं में ही जिनको उत्साह आता है। अरा है अभावम असुहम परम, जिनका अभाव हो जाने वाला है, उन्हीं अशुभ पर और पर्यायों में जो लगे हुए हैं। माया अनर्थ असत्य से, जो झूठी नाशवान असत्य माया के चक्र में लगे हुए हैं। कुगुरुम संसार स्थितम, ऐसे कुगुरु संसार में ही स्थित रहते हैं जो माया के चक्र में लगे हैं। झूठे कार्य को बड़े उत्साह से, देखो जितने भी बाह्य आडंबर हैं, क्रियाकांड हैं, जड़वाद हैं, ये सब झूठा कार्य है। वो कुगुरु इन्हीं झूठे कार्य को बड़े उत्साह से करते हैं और करवाते हैं। और जो का अभाव हो जाने वाला है, ऐसे अशुभ पर पर्यायों के भाव में ही लगे रहते हैं, अपने शुद्ध भाव को नहीं देखते। माया, झूठी माया, असत्य माया के चक्र में ही लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं। आहा भगवान आत्मा माया के ही चक्र में लगे हैं। कैसे माया के चक्र में लगे, कल भी बताए थे। कंचन, कामनी और कीर्ति। माया के 3 रूप हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति। आना भगवान आत्मा, और जो इन तीनों में से किसी के भी चक्र में फंसा है वो सद्गुरु हो सकता नहीं। हरा भगवान आत्मा, क्योंकि जो भावलिंगी निर्गन वीतरागी साधु होते हैं वो इन कंचन, कामनी और कीर्ति से बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर, अत्यंत दूर होते हैं। क्योंकि इन्होंने इस कंचन, कामनी और कीर्ति को तृण के समान, सड़े तिनके के समान जानकर क्या कर दिया है, छोड़ दिया। किसके समान जानकर? सड़े तिनके के समान। उसके चक्र में सद्गुरु फंसते नहीं। धन दौलत के चक्र में यदि लगे हैं, आ रहा है अपने नाम, यश, मठ, आश्रम, मंदिर के चक्र में लगे हैं, मेरे नाम पर ये हो जाए, मेरे नाम पर ये हो जाए, मेरे नाम की ख्याति। पहले तो उनको ये नहीं पता कि नाम ही मेरा नहीं है, और जो मैं हूँ उसका नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो मैं नहीं हूँ। तो ये बोध ही नहीं है सम्यक बोध। इसलिए तो नाम के चक्र में अपने नाम पर आश्रम बनाना, अपने नाम पर मठ बनाना, अपने नाम पर पैसा इकट्ठा करवाना, अपने नाम पर मंदिर बनवाना, अपने नाम पर प्रतिष्ठाएं करवाना। आरा बाबा, ये सब कुगुरु की ही क्या है, सब कार्य हैं। ये सद्गुरु ऐसे कार्य में फंसते नहीं। आरा भगवान आत्मा ऐसी झूठी माया में लगे हैं, कामनी, स्त्री आदि के मोह में फंसे हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि काम के भोग का नाम ही कामनी हो। आ रहा है 5
विषयों के भोग की भावना भी अंतरंग में चल रही है, माने कामनी के परिणाम में जीव लगा है। और ऐसा जीव कभी ऊपर उठ सकता जो स्त्री के चक्र में फंस जाएगा, जो 5 इंद्रियों के विषयों के चक्र में फंस जाएगा, वो साधक कभी ऊपर नहीं हो सकता। श्री और स्त्री क्या क्या? श्री माने पैसा और स्त्री माने स्त्री, संसार की वासना। आरा भगवान आत्मा, ये माया और स्त्री जिसके जीवन में है वो जीव कभी ऊपर नहीं, वो साधक की साधना में निखार नहीं आएगा, वो साधक ही नहीं कहलाएगा। आरा भगवान आत्मा, इस माया और स्त्री के चक्र से क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा, बच के चलना। जो जो साधक आज माया और स्त्री के चक्र में लग गए, उन्हें अपनी पूरी साधना क्या कर दी? आ रहा है, सब बेकार कर दी। इतने दिनों की साधना सब उनकी भ्रष्ट हो गई। आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, जरा सा माया का रस आत्मा के रस में नहीं डूबने देगा। आ रहा है, कामनी स्त्री विषय संसार की विषय वासना का रस आत्मा में लीन नहीं होने देगा। वो माया और स्त्री के चक्र में पड़ने वाले जीव की कभी अंत समय में समाधि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये माया उसको निर्विकल्प होकर नहीं मरने देगी। आ रहा है, स्त्री उसे निर्विकल्प पूर्वक अपनी साधना नहीं करने देगी, समाधि तक नहीं पहुंचने देगी। आ रहा भगवान आत्मा, और उसकी जो कीर्ति की क्या है? चाह है, यश की, नाम की, मान की, सम्मान की। आ रहा है भगवान आत्मा, वो उसको समाधि में लीन नहीं होने। आ रहा, आदि व्याधि और उपाधि, ये सब कंचन कामनी और कीर्ति के चक्र में लगे वाले जीव को पेरेगी और उसकी समाधि नहीं होगी, क्योंकि आदि व्याधि और उपाधि से रहित क्या होती है? समाधि होती है। किससे रहित होती है समाधि? आदि व्याधि और उपाधि। आना भगवान आत्मा, समझ लेना। और जो इनके चक्र में पड़ा है, माया के चक्र में पड़ा रहेगा, उसकी आदि नहीं छूट पाएगी। आदि माने मानसिक चिंता नहीं छूट पाएगी। जरा सी माया आपके पास है, आपको मानसिक चिंता बनी रहेगी। आप निर्विकल्प पूर्वक एक माला नहीं कर सकते, एक जाप नहीं कर सकते। आरा भगवान आत्मा, ये माया आपको निश्चित होकर अपनी आत्मा की साधना नहीं करने देगी, तो समाधि तक कहां ले जाएगी? नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना। आदि माने माया का चक्र, और माया का जहां चक्र है वहां आदि माने मानसिक चिंता, मानसिक विकल्प बना ही रहेगा। आ रहा है समझ में भगवान आत्मा? आदि व्याधि माने जो कामनी माने संसार की विषय वासना के चक्र में फंसा रहेगा, उसको व्याधि ही उत्पन्न होगी, उसको नाना प्रकार की शरीर की पीड़ा में ही दृष्टि बनी रहेगी। 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति कैसे हो, इसी में उनका भाव लगा रहेगा, समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कीर्ति, यश, नाम, चाह आ रहा है, ये उपाधि, ये उपाधियों के चक्र में लगा रहेगा, वो समाधि तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उपाधि का त्याग कर कर ही क्या मिलती है? समाधि को प्राप्त हो पाता है। आचार्य पद की उपाधि का भी त्याग करना पड़ता है। आराय समान छपक साधु होना पड़ता है, तब समाधि होती है। आरा भगवान आत्मा, और जो उपाधियों के चक्र में लगे हैं, ख्याति के चक्र में लगे हैं, कीर्ति, पद, नाम, यश के चक्र में लगे हैं, वो कभी समाधि तक पहुंच पाएंगे। और ये जो कुगुरु है, माया अनर्थ असत्य से, झूठी असत्य नाशवान माया के चक्र में लगे हुए हैं। एक सूत्र कहते थे, आ रहा है, मठ आश्रम सब है छल। क्या? मठ आश्रम, साधक को इनके चक्र में नहीं फंसना चाहिए। आ रहा है, मठ आश्रम सब है क्या? छल। मठ आश्रम सब है छल। ये आ रहा है, इनको क्या कर दो? छोड़कर चल। इनको मठ आश्रम सब है छल, इनको छोड़कर चल। और यदि फंसा हो तो शीघ्र निकल। यदि इनके चक्र में क्या हुआ हो? फंसा हुआ हो तो शीघ्र क्या हो जा? निकल जा, नहीं तो तेरा बार बार वही जन्म मरण। अभी समझ नहीं पा रहा है। जो अपने नाम पर मठ
आश्रम बनवा रहे हैं, तीर्थ बनवा रहे हैं, आ रहा है भगवान आत्मा भवन आदि बनवा रहे हैं, वे तो या व्यंतर बन के भाई घूमेंगे या त्रियंश गति के जीव बनकर, बंदर चूहा चुईया गिलेरी बनकर उन्हीं में बसेरा करेंगे। क्या समझ रहे भगवान आत्मा? आ रहा है समझ में? ये बिल्कुल निश्चित है, करणानी योग किसी को नहीं छोड़ता। कर्म सिद्धांत यही कहता है, जिस भाव से, जिस लगाव से, जिस लगन से, जिस रुचि से आपने जो कर्म बांधा है, आपको उसका फल वैसा ही बड़े रुच रुच कर तुमने मठ आश्रम मंदिर बनवाए ना, आ रहा है माया के चक्र में लगे रहे, आ रहा भगवान आत्मा समाज के प्रपंच में लगे रहे, वहीं आकर तुम पता है अंतिम समय ये तक आया, अंतिम समय ये भावना भी मत भाव कि मुझे मंदिर ले चलो, मुझे मंदिर ले चलो। कदाचित गति बंद हो गया हो तो छिपकली बन के मंदिर में ही घूमोगे। क्या समझ रहे हो? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? ये बेहतरवासी भी देव बनकर फिर मंदिर में क्या करोगे? कौतूहल मचाओ। क्या समझ रहे हो भगवान आत्मा? अभी समझ में नहीं आ रहा। समाधि के समय एक शुद्धात्मा की भावना के अलावा और किसी की भावना नहीं होती। महाराज जितने भी अपने अपने नाम पर मठ आश्रम मंदिर नाना प्रकार के कार्य करवा रहे हैं ना, ये सब वहीं पर आकर क्या लेंगे? जन्म। चाहे वो त्रियंश गति के जीव बनकर घूमे, चाहे अंतरवासी देव बनकर वहां घूमे। आ रहा भगवान आत्मा पर आ रहा है समझना, मुक्ति का मार्ग नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके चक्र में वो लगे रहे, बड़ी रुचि लगाओ पूर्वक उन्होंने वो कार्य किया है, तो हाँ उधरी मारो जन्म बार बार। कर्म यही कहे, कर्म सिद्धांत यही कह रहा है। आ रहा है भगवान आत्मा, इसलिए बहुत सोच समझकर हमको आगे बढ़ना है, बड़ी सावधानी पूर्वक आगे क्या करना है? बढ़ना है। अरे हमने तो इतना तक पढ़ा, समाधि की बात तो पढ़ो पहले। यदि आपका समाधि मरण के समय गीत संगीत भजन भक्ति करके मरण करने का भाव हुआ, उस गीत संगीत के रस में तुम मर भी गए, आ रहा समझ में? तो पता है तुम गंधर्व जाति के देव बन जाओ, गाने बजाने वाले देव। थोड़ा बहुत पुण्य बांध लिया ना तुमने, क्या बन जाओगे तुम? गंधर्व जाति के, हीन जाति के, व्यंतरवासी भवनवासी आदि जाति के क्या बन जाओगे? देव बन जाओगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नाचते कूदते आपको समाधि करने का भाव आ रहा है, आ रहा है भगवान आत्मा, तो समझ लेना किन्नर जाति के देव बन जाओ। क्या समझ रहे हो? अभी समझ में नहीं आ रहा। व्यक्ति सोच रहा है गा बजा लिया, नाच कूद लिया, सम्यक समाधि हो गई, ऐसे नहीं होती। समझ लेना भगवान आत्मा, आ रहा अपने स्वरूप में रमणता की बात है। और जो इन कंचन कामनी कीर्ति इस नाना प्रकार के भावों में, पांच इंद्रियों के विषय भोगों में लगे, सबको गुरु है, सब संसार में ही फंसेंगे और संसार में ही जीवों को फंसाएंगे और यही संसार में ही परिभ्रमण करेंगे। लिखा ना कुगुरुम संसार स्थितम, ऐसे कुगुरु संसार में ही क्या रहेंगे? क्योंकि लगाव ही नहीं छूट पा रहा ना। क्या नहीं छूट पा रहा? संसार से क्या नहीं छूट पा रहा? लगाव नहीं छूट पा रहा। बार बार जहां लगाव लगा रहेगा वहीं पर जीव को बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए बहुत सचेत और सावधान होकर चलो, सारे संसार की माया से दृष्टि हटा दो। और जो गुरु ऐसे माया के चक्र में लगे हैं, संयम तक व्यक्ति ने माया में बेच दिया। किसको? किसको बोलो ना? संयम तक बिक गया। और जो बिक रहा है वो संयम नहीं है, और जो संयम है वो बिक नहीं सकता। विचार करना नहीं आ रहा समझ? संयम तक जीवों ने क्या कर डाला? और जहां संयम के नाम पर बिक्री चल रही है, संयम नहीं, वो संयम ही नहीं है। विचार करना भगवान। हमने देखा पीछे की बोली, कमंडल की बोली है, फिर आहार चर्या की बोली, विचार पांव धोवे की बोली, शास्त्र भेंट करवे की बोली। विचार करना भगवान आत्मा, पूरा संयम तुमने बेच डाला। बोलो बोलो। अरे ये स्वभाव तुमको मिलता था, जो स्वयं, जो श्रावक स्वयं संयम का पालन करता था, पैसे से इनकी कीमत नहीं थी। जो स्वयं इस संयम का क्या करता था? पालन करता था भगवान आत्मा, उसके लिए सौभाग्य क्या होता था? मिलता था। विचार करना भगवान आत्मा, पर सब अपने जीव ने अपने संयम को क्या कर डाला? बेच डाला। कितनी निराती चार शुद्ध चर्या होती है, भीड़ चर्या होती है। जब एक भाव लिंगी निर्जन बीतरागी साधु आहार के लिए निकलते हैं,
वो लोगों के भावों में भी भावुक नहीं होते। नहीं आ रहा भगवान, पैसा में कहां भावुक होंगे, दान पुण्य में कहां भावुक होंगे, आ रहा भगवान आत्मा सेठ श्रीमंतों में कहां भावुक होंगे। वो श्रद्धालु जीव के भावों में भी भावुक नहीं होते। जब महावीर मुनि अवस्था में आहारचर्या के लिए निकले तो चंदन वाला के कितने तीव्र भाव थे कि मेरे यहाँ ही महावीर क्या हो जाए, आ जाए। आरा भगवान आत्मा विचार करना पर विधि पूरी मिलना चाहिए। महावीर का नियम कितना ही, क्या उनको ज्ञान नहीं था? अवधि ज्ञान के धारी थे महावीर। अवधि क्या माना है? ज्ञान, क्योंकि मुनि अवस्था में तीर्थंकर 4 ज्ञान के धारी हो जाते और जन्म से 3 ज्ञान के धारी। क्या उनको चंदन वाला की अंदर की स्थिति नहीं दिख रही? कितनी श्रद्धा से पुकार, फिर भी लौट कर चले गए। क्यों चले गए? पूरी विधि तो मिली पर एक विधि नहीं मिली। क्या नहीं मिली? एक विधि नहीं। आ रहा है समझ में? क्या विधि थी महावीर मुनि की? क्या विधि थी? राजकन्या हो, श्वेत वस्त्र पहनी हो, सिर मुड़ा हुआ। कौन राजकन्या का सिर मुड़ा रहेगा? बेचारा कौन श्वेत वस्त्र पहनी रहेगी? कारागृह में बंद हो, एक के पैर कारागृह से बाहर हो, एक पैर कारागृह के अंदर हो, हाथ पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां हो। विचार करना भगवान आत्मा, और आंखों में आंसू हो। और जैसे ही महावीर आए चंदन वाला की ओर तो चंदन वाला के आंसू क्या हो गए? बंद हो गए। महावीर ने कहा विधि नहीं मिली, लौटने लगे। विचार करना, उसके भावों में भी भावुक नहीं हुए, उसकी श्रद्धा को में भी भावुक नहीं हुए। ये होते वीतरागी संत। पैसा देके पिघल गए, सेठ श्रीमंतों को देखकर पिघल गए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विभाव लेंगे वीतरागी साधु नहीं है। मंत्री प्रधानमंत्री अध्यक्ष को देखकर क्या हो गए? पिघल गए। यहाँ ये वीतराग धर्म नहीं है। वहां एक सम्यक दृष्टि चंदन वाला। कौन? चंदन वाला। कौन? ये सम्यक दृष्टि चंदन वाला सच्चा श्रद्धानी जीव उसके भावों को भी देखकर भावुक नहीं हुए। कौन? वीतरागी हमारे महावीर प्रभु। लाइक विधि पूरी मिलना चाहिए, आंखों में आंसू होना चाहिए। ये नहीं कुछ नहीं होता, एक विधि नहीं मिली कुछ नहीं होता। चलो भाई, भाव तो हैं, उसकी श्रद्धा तो है। हाँ नहीं आ रहा भगवान आत्मा, हमारे भावलिंगी निर्गम वीतरागी साधु श्रद्धा और भावों में भी नहीं बिके, अपने नियम पर अडिग रहे, अपने संयम पर, अपनी विधि पर क्या रहे? अडिग रहे। तो पैसे और पैसे वालों पे कहां अपने संयम को बेच सकते हैं साधु? विचार करना। और ऐसे चक्र में जो लगे हैं, माया और मायापतियों के चक्र में आ रहा है कुगुरु संसार स्थितम। ऐसे कुगुरु संसार में ही क्या रहेंगे? स्थित रहेंगे। माया अनर्थ असत्य से, जो झूठी नाशवान क्षणभंगुर माया के चक्र में लगे हैं, कुगुरु संसार स्थित। वे कुगुरु सब संसार में ही क्या रहेंगे? स्थित रहेंगे। आरा भगवान आत्मा आगे देखो क्या कहते हैं? आलापम असुहम वाक्यम आरति रौद्र संयुतम क्रोध लोभ अनंतारम कुलिंगी गुरुम भवेत्। आलापम असुहम वाक्यम, आलापम असुहम वाक्यम, जो अशुभ ही वार्तालाप में लगे हैं, अशुभ वचन बोलने में ही लगे हैं, व्यर्थ की चर्चा में ही लगे हैं, मिथ्या वक्तव्य में ही लगे हैं, मिथ्या उपदेश देने में ही लगे हैं। वे सब कौन है? कुगुरु है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जो मिथ्या उपदेश देने में लगे हैं, व्यर्थ के अशुभ बातों में लगे हैं, व्यर्थ की चर्चा में लगे हैं। पता है आपको, गुरुदेव ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है, मुनि मुड़ाओ अर्थात इसका मतलब क्या है? जो मौन है सो मुनि है, और मुनि है सो मौन है। मुनिराज तत्व चर्चा के अलावा और कोई चर्चा नहीं करते। आज जो सच्चे गुरु होते हैं वो आत्म चर्चा के अलावा और दूसरी चर्चा नहीं करते, और आत्म चर्चा भी अल्प ही करते हैं। कैसी करते हैं? 1-1 घंटे का समय नहीं है उनके पास तत्व की चर्चा करने के लिए। हमारा भगवान आत्मा विचार करना, कितनी देर के लिए? अल्प समय के लिए थोड़ा सा उपदेश देते हैं, वो भी अपने स्वरूप से बाहर आए तो यदि अपने स्वरूप के ध्यान में लीन है तो इनकी उतनी फुर्सत नहीं, और सिर्फ तत्व के उपदेश के अलावा और कुछ का उपदेश नहीं देते। आरा भगवान आत्मा देखो क्या कह रहे हैं,
पापम अशुभम वाक्यम, जो झूठे अशुभ वार्तालाप में लगे हैं, अशुभ वाक्यों के वार्तालाप में लगे हैं। आरती रोद्र संयुक्तम, जो आर्त और रोद्र ध्यान से संयुक्त। कौन कौन से ध्यान से? आर्त रोद्र ध्यान से, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। रोद्र भाव, हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलकर आनंद मानना, चोरी करके आनंद मानना, परिग्रह को इकट्ठा करके करवा के अब्रह्म का सेवन करके क्या करना? आनंद मानना। जो ऐसे आर्त और रोद्र ध्यान में लगे हैं, क्रोध लोभ अनंतानु, जिनके अंदर में अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी लोभ पड़ा हुआ है। कुलिंगी कुगुरुम भवेत्, वे सारे क्या है? कुलिंगी है, कुगुरु है। आरा भगवान आत्मा जो क्रोध में, लोभ में, आठ रोद्र ध्यानों में लगे हैं, अशुभ ही वार्तालाप में लगे। किसी के चक्कर में मत फंस जाना। आरा भगवान पहले अच्छे तरह से गुरु की क्या करना? पहचान करना, परख करना, तभी उसको गुरु स्वीकार करना। आरा भगवान आत्मा तो ऐसे कसाई गुरुओं से बचकर रहो, ऐसे आठ रोज ध्यानी गुरुओं से बचकर रहो, कि नहीं तो आपके भी आठ रोज ध्यान चलेंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पहले जीव भाव देंगी, वीतरागी निर्गन साधु के पास जाते थे तो उनके अंतरंग में भी वैराग्य के भाव चलते थे, वीतरागता के भाव चलते थे, समता भाव चलने लगते थे, आत्म कल्याण की भावना चलने लगती थी। और अब जाओ साधुओं के पास तो जिनके और आत्म ध्यान ना चल रहे हैं और उनकी ओर चलन लगे, कसाय के परिणाम ना चल रहे हो तो और चलन लगे। क्योंकि आप जिस निमित्त में जाकर बैठोगे, जिस भाव से भरे व्यक्ति के पास जाकर बैठोगे, आपके भी वैसे ही क्या चलने लगेंगे, भाव और परिणाम क्या होने लगेंगे, चलने लगेंगे। आप क्या समझ रहे हैं भगवान आत्मा? बहुत फर्क पड़ता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आरा भगवान आत्मा संयोग और संयोगी भावों का भी बहुत फर्क पड़ता है, संगति का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आरा भगवान आत्मा समझ रहे ना? इसलिए कह रहे हैं बहुत सावधानी की क्या है? जरूरत है, आवश्यकता है। आगे देखो क्या कहते हैं। कुगुरु को आचार्यों ने पारधी कह दिया। पारधी समझते हो आप? शिकारी। किसको? कुगुरु रूपी शिकारी से बचकर रहो। देखो कुगुरु को शिकारी कहा जा रहा है। कुगुरुम पारधी संयुक्तम संसारे वन आश्रयम लोके मूढ़स्य जीवस्य अधर्मं भासी बंधनम। कुगुरुम पारधी संयुक्तम, कुगुरु शिकारी के भाव से संयुक्त है, शिकारी पने से संयुक्त है। कुगुरु को शिकारी कहा गया है। संसारे वन आश्रयम, जैसे कि शिकारी जंगल में, वन में जाल फैलाता है, जंगली पशु पक्षियों को उस जाल में फंसाने के लिए, ऐसे ही कुगुरु ने संसार रूपी वन में आ रहा है। ध्यान रखना, लोके मूढ़स्य जीवस्य, आरा भगवान आत्मा लोक मूढ़ताओं का जाल फैलाया है। किसने? कुगुरुओं ने लोक मूढ़ताओं का क्या फैलाया है? जाल फैलाया है। और ऐसे लोक मूढ़ता के जाल में बेचारे संसार के जीव अधर्मम फांसी बंधनम, इस अधर्म की फांसी के बंधन में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जैसे वन में शिकारी क्या करता है? बहुत सुंदर सुंदर जाल फैलाता है। उस सुंदर सुंदर जाल के आकर्षण में और उसमें फिर बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन भोज पदार्थ क्या कर देता है? रख देता है, जिससे उसमें पशु पक्षी आकर क्या हो जाए। ऐसे ही इन कुगुरुओं ने बहुत सुंदर सुंदर धर्म के नाम पर अधर्म का, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता का क्या फैलाया? जाल फैलाया। धर्म के नाम पर चमत्कार का, अतिशाओं का, ये क्या है? सब जाल है। अभी समझ में नहीं आ रहा? कुगुरुओं के द्वारा पूरा क्या है? अधर्म का, लोक मूर्ताओं का क्या फैला दिया? ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, वहां ये चमत्कार हुआ, वहां ये अतिशय हुआ। व्यक्ति क्या होता?
प्रभावित हो जाता है और उस जाल में क्या हो जाता है। इसलिए कुगुरु और कुगुरु रूपी शिकारी और कुगुरु रूपी शिकारी के अधर्म रूपी जाल से क्या करो, बचो, और नहीं तो फिर फंस जाओ। भगवान आत्मा आगे देखो क्या कह रहे हैं। आरण्यते वनम जीवा वृक्ष डाल पारधीकरम विश्वासम अहम बंधे लोके मूढ़स्य किम पश्यते। जैसे आरण्यते वनम जीवा, जैसे वन के जीवों को वृक्ष डाल पारधीकरम, शिकारी वृक्ष में और उनकी डालियों में जाल क्या करता है, बांध देता है, जिससे जीव आकर उसमें क्या हो जाए, बह जाए। और वे बेचारे जीव पशु पक्षी उस जाल पर क्या कर लेते, विश्वास कर लेते। क्या कर लेते हैं? ऐसे ही कुगुरु ने लोग मूढ़स्य किम पश्यते, लोग मूढ़ताओं के क्या फैला दिए हैं, जाल फैला दिए। देव के नाम पर, गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर सब मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म के क्या फैला दिए, जाल फैला दिए। और विश्वासम अहम बंधे, जीव उन पर क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है और स्वयं उसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है। आरा भगवान आत्मा क्या करने पर फंस जाता है, और मिथ्या गुरुओं के द्वारा, उनको गुरु रूपी शिकारी के द्वारा फैलाए गए लोक मूर्ता के अधर्म के जाल पर क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता। क्या नहीं कर लेता विश्वास, बोलो भगवान आत्मा। अच्छा कैसे कर लेता विश्वास, कैसे कर लेता? जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को भूलकर। किसको भूलकर? जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत को उन्हें बता दी गुरु जी ने, ऐसा नारियल रख लो, ऐसा कलश रख लो, आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा यंत्र रख लो, ऐसा तंत्र रख लो, ऐसी क्रिया करा लो, ऐसा पूजा पाठ करा लो, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। इस पर क्या होगा तुमको? विश्वासम अहम बंदे, अपने स्वयं के उस पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया उस मूर्ता पर, उस जाल पर, उस गुरु की बातों पर, और क्या हो गया, फंस गए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये धारा करा लो, वो धारा करा लो, कुछ नहीं होना। जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत को क्या हो गया, वो क्या, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत क्या था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं। ये जिनेंद्र भगवान का क्या है सिद्धांत, कोई किसी के परिणाम को बदल सकता नहीं। जीव अपने अपने पुण्य पाप के कर्म के उदय को भोग रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, इस जगत में एक निज आत्मा ही सहाय है, इसके अलावा जगत में कोई किसी के लिए सहाय नहीं है। इंद्र और जिनेंद्र किसी के परिणाम को बदल सकते, ये जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत है। पर इसको क्या करता है, वो भूल जाता है, और कुगुरुओं के द्वारा, शिकारियों के द्वारा फैलाए गए अधर्म और लोक मूर्ता के जाल में क्या हो जाता है। तो ऐसे जाल से क्या करना, बच के रहना, निकलना है। माने अभी फंस गए क्या, तो फंसे हो तो निकल जाओ, आ रहा है, और नहीं फंसे हो तो फंसना नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा। आगे देखो क्या कहते हैं, देखो गुरु किसको धर्म बताते हैं। कुगुरुम अधर्म पश्यन्तो अदेवम कृतताड़की विकाराग दंड जालम पास विश्वास मूढ़यम। कुगुरुम अधर्म पश्यन्तो, कुगुरु अधर्म का ही उपदेश देते हैं, गुरु अधर्म की प्रभावना में लगे हैं, अधर्म की प्रचार में लगे हैं। आ रहा है कुगुरु अधर्म की पहचान कराते रहते हैं, धर्म के नाम पर जीवों को भटकाते रहते। अदेवम कृतताड़की, अदेवों को ही की क्रियाओं में लगे। अदेव माने जड़ और अचेतन, इनकी मुद्गल आदि की ही पूजवे पुजवाने में, उपासना आराधना कराने में लगे। अदेवों को ही ताड़ने में, देखने में, दिखलाने में, उनकी प्रभावना कराने में लगे। वे सब कौन है, कुगुरु। विकाहा राग दंड जाल, वो अपनी विकथा राग के स्वयं जाल से क्या है, विकथा और राग का उनके अंदर स्वयं जाल फैला है, और वो विकथा और राग का जाल क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। पास विश्वास मूढ़यम, और मूढ़ जीव उन पर विश्वास कर क्या हो जाता है, फंस जाता है। काय फंस जाता है, उनके राग और विकथा का जो उन्होंने क्या फैलाया है, जाल फैलाया है, उस जाल पर ये जीव स्वयं क्या करके, विश्वास करके क्या करता है, मूढ़ जीव उसमें फंस जाता है। पर अपन मूढ़ नहीं है, इसलिए अपन को ऐसे जाल पर फंसना नहीं। आगे देखो, यदि वन में फैलाए गए शिकारी के द्वारा जाल में जीव फंसेगा तो एक ही जन्म क्या होगा,
टूटेगा, बर्बाद होगा। पर कुगुरु रूपी शिकारी के अधर्म रूपी जाल में क्या हो गया? फंस गया, फंस गया। तो जन्म जन्म क्या होंगे? बर्बाद होगा। बर्बाद होंगे। देखो क्या कह रहे हैं, वनम जीवागणम रुद्रम अहम बंधन्ति जन्मयम गुरु अगुरुम लोक मूढ़स्य बंधते जन्म जन्मयम। वनम जीवा गणम रुद्रम। भगवान आत्मा, वन में जो जीव है वो यदि शिकारी के जाल में फंसेंगे तो अहम बंधन्ति जन्म, एक ही जन्म का बंधन है, एक ही जन्म को बर्बाद करेंगे, एक ही जन्म तक रुदनम अर्थात रोना पड़ेगा। लेकिन अगुरुम लोक मूढ़स्य बंधते जन्म जन्मय, परंतु अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु के लोक मूढ़ता के जाल में जीव यदि क्या हो गया? फंस गया। तो बंधते जन्म जन्मयम, जन्मों जन्मों तक संसार में क्या हो जाएगा? बन जाएगा। संसार में ही जन्म मरण करेगा, भाव भाव बर्बाद हो जाएगा। उसका एक ही जन्म बर्बाद होगा जो शिकारी के जाल में फंसा। पर जो कुगुरु रूपी शिकारी के अधर्म रूपी लोक मूढ़ता के जाल में फंसा है वो अपने कई जन्म बर्बाद करेगा। आरा भगवान आत्मा, इसलिए इन कुगुरु रूपी शिकारी के जाल से क्या हो जाओ? बच जाओ। आरा भगवान आत्मा, पता है एक जगह लिखा है, एक प्रति है उसमें हमने पढ़ा, बताएंगे नहीं बताएं? उसमें लिखा है कि जिस घर में मिथ्या देव मिथ्या गुरु मिथ्या धर्म कुगुरु कुदेव कुधर्म की उपासना हो रही हो, उस घर में अपनी बेटी को मत देना। पता है? और पता है उसमें क्या लिखा? गाथा है वो आचार्य में, गाथा याद नहीं आ रही। भिलाई तुम अपनी बेटी को अन्न मत में मत देना, मिथ्या मत में मत देना। भिलाई तुम अपनी बेटी को कुआं में ढकेल के समाप्त कर दो। ये लिखा उसमें, हमने क्या है? जिज्ञासा समाधान नाम की एक क्या है? किताब है, प्रति है। महाराज उसमें ये बात लिखी, उसमें कहा आप इतनी कठोरता से बात क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कुआं में गिरी हुई बच्ची एक ही जन्म क्या होगा? उसका बर्बाद होगा। एक ही जन्म में मृत्यु को प्राप्त होगी, एक ही जन्म में दुख को प्राप्त होगी। पर जो मिथ्या देव मिथ्या गुरु मिथ्या धर्म मिथ्या धर्मावलंबियों का संयोग करेगी, उसका जन्म जन्म क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। ये लिखा भगवान आत्मा उसमें। इतना दुखदाई है मिथ्या। कालिया नाम का विष जहर नहीं आ रहा। भगवान आत्मा अग्नि पानी ये सब एक ही जन्म क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। पर कुगुरु मिथ्या गुरु मिथ्या देव मिथ्या धर्म ये जीव के जन्म जन्म क्या करते हैं? बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और अपन ने इतने विशुद्ध जिन धर्म को क्या करा है? पाया है। शुद्ध धर्म को क्या करा है? प्राप्त किया है। अपन ऐसा कोई भी कार्य, हमको मिथ्या धर्म में जाने की जरूरत ही आ रहा नहीं आ रहा। इसलिए बड़े सावधानी की क्या है? जरूरत है। बात है, नहीं बता रहा है भगवान आत्मा। आचार्यों ने जैसे तैसे सोचा कि चीज संभल तो जाए, जब तो इतनी सारी गाथाएं लिखने की जरूरत पड़ी, इतने सारे तरीके से समझाने की जरूरत पड़े कि जीव कहीं भटक न जाए। गुरु महाराज ने बहुत संभाल की बात कही है। आरा भगवान आत्मा आगे देखो। गुरु से गुरु माने मूढ़ दृष्टि च संगता ते नरा नरयम जानती शुद्ध दृष्टि कदाचन। क्या कह रहे हैं? अगुरु से गुरु माने, जो अगुरु को ही क्या मान रहे हैं? गुरु मान रहे हैं। मूढ़ दृष्टि च संगता, मूढ़ दृष्टि जीवों की संगति में लगे हुए हैं। जो गुरु को अगुरु को क्या मानकर बैठ गए? गुरु मानकर गए। मिथ्या दृष्टियों को ही गुरु मानकर बैठ गए। वे मूढ़ दृष्टि क्या संग, उन्होंने मूढ़ दृष्टियों का क्या किया है? संग किया है। ते नरा नरयम जानती, वे जीव कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। शुद्ध दृष्टि कदाचना, उनकी कभी भी शुद्ध दृष्टि नहीं हो पाई जब तक वे गुरु के चक्र में
लगे। इसलिए मैंने कहा था कि भाव लिंगी निर्गत गीत रागी तारण तरण जैसे गुरु को ही क्या मानना, गुरु मानना, और ना मिले तो किसी भले को भी गुरु मानने की आवश्यकता नहीं। आरा भगवान आत्मा, क्योंकि वही कहा ना, जैसे गुरु की गति होगी वैसे ही शिष्य की भी क्या होगी, गति होगी। जैसे गुरु वैसे चेला। लालची गुरु लालची चेला है, लोभी गुरु लालची चेला, और नरकों में होगी ठेलम ठेला। आरा भगवान आत्मा, इसलिए ऐसे कुगुरु के जाल से क्या करो, बच के चलो। आगे देखो क्या कह रहे हैं, अनर्थम अचेतम प्रोक्तम जिन द्रोही वचन लोपनम विश्वासम मूढ़ जीवस्य निगोयम जायते ध्रुवम। देखो लिखा है, हम नहीं कह रहे, इसलिए ग्रंथ सामने रखवाए सबके। आ रहा है अनर्थम अचेत प्रोक्तम, जो झूठे नाशवान अचेतन पदार्थों का ही उपदेश, कि इन अचेतन पदार्थों को ही पूजो मानो, इन्हीं की मानता करो, इन्हीं में परमात्मा, ऐसा झूठा उपदेश दे रहे हैं। जिन द्रोही वचन लोभना, जो जिन्हें परमात्मा के वचनों का लोभ कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव की गाथा कुछ कह रही है और तुम्हारा उपदेश कुछ कह रहा है। आचार्य नारायण स्वामी की गाथाएं कुछ कह रही है और आपका उपदेश कुछ कह रहा है। जिन्हें परमात्मा की वाणी कह कुछ रही है और आप अपने मन से और कुछ बदला रहे। जिन द्रोही वचन लोभना, जो जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या कर रहा है, लोभ कर रहा है। जिन्हें परमात्मा के वचनों के सामने अपने वचन को रख रहा है, अपने वचनों को सही कह रहा है। जिन्हें परमात्मा के वचनों को झुठला रहा है, दबा रहा। आ रहा है द्रोही, वो जिन द्रोही है, वो जिन धर्म का विरोधी है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, किसका विरोधी है? पता है, जैसा अगर महाराज जी एक बात कहते थे, पता है क्या, बता दूं? वो कहते थे धर्म को धर्म के ठेकेदारों से ही खतरा है। सही कहते हो। जिन्हें हमारे जैसे सफेद कपड़े वाले तो कपड़ा उतार के जो घूम रहे हैं, आ रहा है ऐसे धर्म को धर्म के ठेकेदारों से ही क्या है, खतरा है। क्योंकि वो जिन वचनों का लोभ करके उपदेश दे रहे हैं, अपनी मानता को पुष्ट करने के लिए, वैसा स्वयं आचरण नहीं कर पा रहे तो ढिलास कर दी, शिथिलता ला दी। जिन वचनों का लोभ कार्य तुम पालन कर पाओ ना कर पाओ, तुम वैसा चल पाओ ना चल पाओ, पर जैसा जिन सूत्र कह रहा है, जिन वचन कह रहा है, कम से कम वैसा क्या करो, उपदेश तो दो, छूट मत दो। जैसा स्वरूप है वैसे का वैसा। हमसे भी बहुत सारे लोग कहते, बहुत सारे कहते, घर ही वाले कहते कि तुम बिल्कुल स्पष्ट मत कहा कर, कहीं ऐसी गाता है आदेव कुदेव मिथ्या देव की, तो जल्दी से आगे बढ़ जाया कर, सरो जल्दी जल्दी समझा। हमने कहा मैं जिन वचनों का लोभ नहीं कर सकता, मैं जिन द्रोही नहीं हो सकता, मैं जिन धर्म का विरोधी नहीं हो सकता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, मेरे पिता के माल में कोई कमी उसको मैं बता लाऊंगा, जैसा है वैसा बतलाऊंगा, मिलावट उसमें मैं कर सकता नहीं। जिन्हें परमात्मा के वचनों में मिलावट नहीं है, तारण तरण के वचनों में मिलावट नहीं है, मैं उनका शिष्य हूं, तो मेरे वचनों में भी क्या नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, सत्य को दबा के नहीं चलूंगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, सत्य को दबा के नहीं चलूंगा और सत्य से दब के नहीं चलूंगा, ये मेरा संकल्प है। चाहे फिर कुछ हो जाए, फिर दुनिया मेरी हो जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं। आना जिन्हें परमात्मा के वचनों का किंचित भी क्या नहीं होना चाहिए, अपने अहम के पीछे तुम जिन्हें परमात्मा के वचनों में, सदगुरु की वाणी में लोभ मत करो। आ रहा भगवान आत्मा, विश्वासम मूढ़ जीवस्य, और मूढ़ जीव इन कुगुरु अगुरु की मान्यताओं पर, वचनों पर क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। निगोयम जायते ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चय है कि वो कहां जाएगा, क्योंकि वे कुगुरु भी अगुरु भी कहां जाएंगे, और उनको मानने वाले भी कहां जाएंगे। जब तो लिखा है चर्चा संग्रह ग्रंथ में और जिज्ञासा समाधान में कि 7.5 करोड़ नग्न जिन लिंग को धारण करने वाले शिथिलाचारी होकर मिथ्या दृष्टि साधु निगोज जाएंगे, और उनको मानने वाले, उनको क्या करने वाले, मानने वाले 55 करोड़ 65 लाख 25,520 भी निगोज जाएंगे। उनके आगे पीछे घूमने वाले, डंडर कमंडर उठावे वाले, नमस्तु कहवे वाले, भोजन करावे वाले, वे सब कहां जाएंगे,
संकोच जाएंगे। क्यों जाएंगे? बस क्योंकि वो जो जिनेंद्र भगवान के वचनों का लोप कर रहे हैं, जो मिथ्या मान्यताओं में लगे हैं, मिथ्या मान्यताओं में जीवों को लगा रहे हैं, ऐसे कुगुरु अगुरु के चक्कर में फंस गया। आरा भगवान आत्मा, यदि हमको निगोज से बचना है तो कुगुरु के चक्र से क्या हो जाओ, बच जाओ। अभी भी अपने पास क्या है? समय है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। अब बोले कोई आत्मा की बात सुनाए तो सुनना चाहिए। कह रहे कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई गुरु अगुरु को भी आत्मा की चर्चा करें तो सुन तो सकते हैं। हम तो वहां कछु के लाने नहीं जाएंगे, तो आत्मा की चर्चा कराते तो चले जाते। मिथ्या दृष्टि का सत्य वचन भी झूठा ही है। किसका? शराबी शराब के नशे में अपनी माँ को माँ कह रहा है तो उसका वचन कैसा? झूठा, क्योंकि शराब के नशे में कह रहा है। अगले समय में माँ को बहन भी कह सकता, पत्नी भी कह सकता, बदल सकता है, क्योंकि नशे में कह रहा है। ऐसे कोई मिथ्यात्व के नशे में कह रहा है कि आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है, और मिथ्यात्व के नशे में कह रहा है तो उसके वचन क्या है? कह तो सही रहा, पर फिर भी वचन कैसे हैं? झूठे, क्योंकि वो अगले क्षण में आ रहा है पाषाण को भी परमात्मा कह सकता है, क्योंकि मिथ्यात्व से क्या है? भरा हुआ है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। मिथ्या दृष्टि का सही कहना भी क्या है? झूठा है। आ रहा, इसलिए मिथ्या दृष्टि की चर्चा सुनने की आवश्यकता। देखो लिखा है यहाँ पर, दर्शन भ्रष्ट गुरु सेवे आदर्शनम प्रोक्तम सदा मानते मिथ्या दृष्टि चा न मानते शुद्ध दृष्टितम। दर्शन भ्रष्ट गुरु से, जो दर्शन से क्या है? भ्रष्ट है, माने जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जो दर्शन से भ्रष्ट हो, चाहे वो फिर सफेद कपड़ा पहने हो चाहे कपड़ा उतार हो, पर जो सम्यक दर्शन से क्या है? भ्रष्ट। सीधी सीधी सी बात। आदर्शनाम प्रोक्तम सदा, वो हमेशा आदर्शन माने मिथ्या दर्शन का ही उपदेश देते हैं। मानते मिथ्या दृष्टि का, उनको मिथ्या दृष्टि ही क्या करते हैं? मानते हैं, ना मानते शुद्ध दृष्टि। सम्यक दृष्टि ऐसे गुरु को नहीं मानते। अब पहचान करो, हम सम्यक दृष्टि हैं क्या? मिथ्या। जो दर्शन से भ्रष्ट गुरु हैं वे मिथ्या दर्शन का ही उपदेश देते। आ रहा नहीं आ रहा? पर के दर्शन से ही आत्म दर्शन की विधि बता रहे, जड़ के दर्शन से ही सम्यक दर्शन का मार्ग बतला रहे। सीधे सीधे दर्शन से क्या है? भ्रष्ट हैं, जो गृहित मिथ्यात्व की मानता में लगे। वे सब कुगुरु क्या है? दर्शन से भ्रष्ट हैं, उनके उपदेश को हम सुन सकते नहीं। मानते मिथ्या दृष्टि, उनको कौन मानेगा? हम बताएं, जिसके जीवन में संयम ना हो, उतना उत्कृष्ट, पर जिसका सदाचारमय जीवन है, जिसका ग्रहित मिथ्यात्व का क्या है? त्याग है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान लेकर यदि हमको थोड़ी सी 15 मिनट का भी उपदेश देगा, आ रहा है 2-4 गाथा भी सुनाएगा, तो हम उसकी गाथाओं को बैठ के क्या कर लेंगे? उसके उपदेश को बैठकर क्या कर लेंगे? सुन लेंगे। पर खूब बड़े बड़े शास्त्रों की व्याख्या भी करे और उसके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं है। खूब बड़ी बड़ी आत्मा शुद्धात्मा की क्या करे? चर्चा भी करे और उसके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं है, तो हम उसके उपदेश को नहीं सुन सकते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझ लेना, नहीं आ रहा। और एक ग्रस्त भी है, पर सम्यक से संपन्न है। आ रहा भगवान आत्मा? आरती सम्यक दृष्टि है, मिथ्या देव गुरु धर्म की मानता का त्यागी है, सच्चे देव गुरु शास्त्र का दृढ़ श्रद्धानी है। ऐसे जीव का हम उपदेश क्या कर लें? सुन लें। पर जो व्रत नियम संयम का पालन करके बहुत सारे शास्त्रों को भी पढ़कर जिनकी मिथ्या मानता क्या नहीं हुई, छूटी नहीं, उनके उपदेश को हम किंचित भी सुन सकते नहीं। आ रहा भगवान आत्मा? तो क्या करना है फिर? ऐसे गुरु के मिथ्या जाल से क्या करो?